दुनिया का एक ऐसा तानाशाह जो कार्ल मार्क्स का समर्थक था, 20वीं सदी का एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने भाषणों से लोगों को बांधने और अपने समर्थन में लोगों को खड़े करने की जबरदस्त कला थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर रहा ये तानाशाह एक समय में सोशलिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद विश्व की राजनीतिक पटल पर इसने भूचाल ला दिया था। दुनिया के क्रूर तानाशाहों में अपना नाम दर्ज करा चुका ये व्यक्ति कभी टीचर, कभी पत्रकार, तो कभी इटली का साधारण आर्मी हुआ करता था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि लोगों को डराने वाले इस तानाशाह का अंत कुछ ऐसा हुआ कि मौत भी थर्रा उठी थी। तो कौन था ये व्यक्ति और कैसी रही इसकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहे हमारे साथ। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बेनिटो मुसोलिनी की, साथ ही उस सफर की जिसे तय करके मुसोलिनी शिक्षक, संपादक और सैनिक की भूमिका निभाते निभाते अंततः एक डिक्टेटर मुसोलिनी बन गया। साथ ही अब जानेंगे इसके निष्ठुरता की ढेरों कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन था मुसोलिनी और विश्व के राजनीतिक मंच पर इसका आना कैसे हुआ। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के रोमाना प्रोविंस के प्रिडाब्लियो में हुआ था। इसके पिता का नाम एलेजेंड्रो मुसोलिनी था, जो कि एक कट्टर सोशलिस्ट थे। तो वहीं मां का नाम रोजा था, जो कि एक स्कूल शिक्षिका थी। बता दें कि मुसोलिनी बचपन से ही क्रूअल नेचर का था, अर्थात क्रूर स्वभाव रखता था। काफी निष्ठुर बिहेवियर लोगों के साथ करता था। बात उन दिनों की जब मुसोलिनी स्कूल में था। उसने अपने एक क्लास साथी को चाकू मार दी थी, जिसके बाद से उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। बता दें कि इस घटना के बाद से मुसोलिनी के स्कूल बदलने का सिलसिला कभी थमा ही नहीं। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। कारण यह था कि बीतते वक्त के साथ उसकी बदमाशियां बढ़ती रहीं और उसे स्कूल से निकाला जाता रहा। हालांकि मुसोलिनी पर इस सब का कोई असर न हुआ। गलती की सजा पाकर सुधरने की बजाय वह और निष्ठुर होता चला गया। यह था उसका बेसिक परिचय। अब बात करते हैं उसके कारनामों की। संभवतः दुनिया के क्रूर तानाशाहों का जिक्र होते ही जो सबसे पहला नाम आपके जहन में आता होगा वो है जर्मनी के एडोल्फ हिटलर। लेकिन हम आपको बता दें कि हिटलर का एक दोस्त यानी कि इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी उससे कहीं ज्यादा क्रूर था। उसने अपने खिलाफ बोलने वाले लाखों लोगों की हत्याएं करवाई और फांसीवाद की शुरुआत की। मुसोलिनी ने अपनी बेरहमी और क्रूरता से 1922 से 1943 के बीच 20 साल तक इटली पर हुकूमत किया। हालांकि इस हुकूमत के पहले उसे काफी संघर्ष करना पड़ा था। मुसोलिनी महज 19 साल की उम्र में इटली से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया था और वहां मजदूरी करने लगा। स्विट्जरलैंड से लौटकर मुसोलिनी ने इटली की सेना में भर्ती होना सही समझा। इस तरह से उसने कुछ वक्त तक बतौर सैनिक भी काम किया। फिर सेना छोड़कर अपने घर लौटा और सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन का हिस्सा लेते लेते अंततः पत्रकार बन गया। प्रोन्नति करके उस वक्त के नामचीन पत्रिका आवंती का एडिटर बन गया। बता दें कि वर्ष 1914 में शुरू हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उसकी राय थी कि इटली को युद्ध में किनारे न रखकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देना चाहिए। इसी सोच की वजह से उसे आवंती के एडिटर की पोस्ट से हटा दिया गया और इसके साथ ही मुसोलिनी को सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल बाहर कर दिया गया था। अखबार और सोशलिस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम है फासी दी कम्बातिमेंती। इस पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था जो इस विचार से सहमत थे कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था, जिसके चलते ज्यादातर पूर्व सैनिक ही इस पार्टी में शामिल हो सके। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी कमजोर हो चुकी थी और पूर्व सैनिक बेरोजगार होने लगे थे। इटली में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। इन्हीं वजहों के चलते मुसोलिनी की ताकत में इजाफा होता चला गया। इटली की सरकारी सेना के तटस्थ हो जाने की वजह से 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी की पार्टी को रोम पर कब्जा करने का मौका मिल गया। महज कुछ समय बाद ही इटली में कुछ ऐसे हालात बन पे कि प्रधानमंत्री लुइगी फेंटा ने इस्तीफा दे दिया और मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन बैठा। कहते हैं कि इसके बाद मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया। फलस्वरूप दूसरी
विश्व युद्ध की जमीन तैयार होती चली गई। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिटलर और मुसोलिनी का गठजोड़ पहले से ही रहा था। दोनों दोस्त थे, जिसके चलते दूसरे विश्व युद्ध में इटली और जर्मनी एक तरफ से लड़े तो वही ब्रिटेन और फ्रांस दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। ये लड़ाई बढ़ी तो बाद में बाकी देश भी दोनों खेमों में शामिल होते चले गए। शुरुआत में हिटलर को जीत मिली, लेकिन बाद में उसकी शिकस्त हुई। दूसरे विश्व युद्ध में मिले हार की वजह से 25 जुलाई 1943 तक ऐसे हालात बन गए कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के महज 2 महीने बाद सितंबर 1943 में उसके दोस्त हिटलर ने उसे छुड़ा लिया और इटली के उत्तरी भाग के एक राज्य का प्रधान बना दिया। आगे बढ़ने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में मुसोलिनी ने कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार देना। लेकिन जब अप्रैल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था और जर्मनी की सेनाओं के हथियार डालने की खबर मुसोलिनी को पहुंची, तो वह अपनी गर्लफ्रेंड क्लारेटा और बाकी 16 साथियों के साथ एक बार फिर स्विट्जरलैंड की तरफ भाग निकला। अब की बार मुसोलिनी की किस्मत उससे खफा थी। जैसे ही वह डोगो नाम के एक कस्बे के पास पहुंचा, विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया और बिना किसी देरी के बेनिटो मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा समेत 16 लोगों को कोमो झील के पास गोली मार दी गई और मौत की तसल्ली होने के बाद 29 अप्रैल 1945 की सुबह मिलान शहर के पियाजा लोरेटो चौक पर इन सभी की लाशों को फेंक दिया गया। बता दें कि ये वही चौराहा था जहां मुसोलिनी ने तकरीबन 8 महीने पहले अपने 15 विद्रोहियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। रे बोजेली ने अपनी किताब बेनिटो मुसोलिनी बुक्स द लास्ट 600 डेज ऑफ ड्यूश में लिखा है कि मुसोलिनी की मौत की खबर फैलते ही तकरीबन 5000 लोगों की बेकाबू गुस्साई भीड़ पियाजा लोरेटो चौक पर जमा हो गई। इस भीड़ में से एक महिला आगे आई। दरअसल वो इतने गुस्से में थी कि उसने मुसोलिनी के मरे हुए शरीर के सिर में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। मुसोलिनी समेत सभी 16 लाशों को उल्टा लटका दिया गया। लोगों में गुस्से का आलम यह था कि एक और महिला ने सबके सामने बेनिटो मुसोलिनी की गोलियों से छन्नी शरीर पर पेशाब कर दिया। फिर एक और महिला हाथ में चाबुक लेकर आई और मुसोलिनी की लाश को बुरी तरह से पीटने लगी। इसी भीड़ से एक और शख्स सामने आया और उसके मुंह में मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश करने लगा। मुसोलिनी का पूरा चेहरा अब तक खून से लथपथ था और उसके मुंह खुले हुए थे। इस खौफनाक मंजर का जिक्र करते हुए लुसियानो गैरिबाल्डी ने अपनी किताब मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लिखा है कि नफरत की आग में झुलस रही भीड़ इन तमाम 16 लाशों के ऊपर चढ़कर अपने पैरों से कुचलना शुरू कर देती है। इसके बाद मुसोलिनी, उसकी माशूका क्लैरेटा और उसके 4 दूसरे सहयोगियों की लाशों को चौक पर उल्टा लटका दिया गया। कहा जाता है कि कभी मुसोलिनी के दोस्त रहे हिटलर को मुसोलिनी की मौत की खबर रेडियो के माध्यम से 29 अप्रैल 1945 को तब मिली थी जब वह अपने भूमिगत बंकर में था। अपने दोस्त की मौत के तमाम विवरण को जानने के बाद हिटलर ने अपने साथियों से कहा कि मेरी लाश किसी भी कीमत पर मेरे दुश्मनों के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी दुनिया पे राज करने वाले इस तानाशाह का अंत भी ऐसा होगा, यह उसने कभी नहीं सोचा होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे एक तानाशाह को अपने मुंह की खानी पड़ती है। आपने जाना कि आखिर कैसे वक्त का पहिया घूमता है और लोगों को घुटने के बल लाकर खड़ा कर देता है। आज की कहानी हमें यही सीख देती है कि बेशक हम कितने भी शक्तिशाली हों, मगर खराब मंसूबों और गलत कर्मों का अंत कभी सुखद नहीं हो सकता। इतिहास के पुराने अध्याय को पलटने और इस ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र चित्रण का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि इतिहास का यह क्रूर और घिनौना रूप कभी दोहराया न जाए। इस बात की हम सब की पूरी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे हिस्टोरिकल कहानी और आपके साथ मैं सुप्रिया।